इस वीडियो ने डोनाल्ड ट्रंप तक को हिला के रख दिया है। ये अमेरिका के जॉर्डन एयरवेज की वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश हो रही है और ये इतना भयंकर हमला था कि जितने भी सैनिक थे ना एयरवेज पर, वो सभी लोग अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद थे और इन सब के बावजूद मिसाइलें वहीं तक रीच कर गयी और अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार 2 सैनिक मारे जा चुके हैं और 1 सैनिक लापता है और बताया ये जा रहा है कि फिलहाल मलबे में उस लापता सैनिक को ढूंढा जा रहा है और कई सारे अन्य सैनिकों की भी खोज खबर जारी है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मैसिव ये अटैक था। इसने पूरी अमेरिकी फोर्सेस को हैरान कर दिया है क्योंकि इतना बड़ा अटैक तो ईरान ने अभी तक किसी भी अमेरिकी अड्डे पर नहीं किया था जितना कल देर रात कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने जितने भी अरब देश हैं इन सब पर अब बहुत ही हैवी रिटेलिएशन स्टार्ट कर दी है और रिपोर्ट्स के अनुसार अब ईरान पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है लार्ज स्केल लड़ाई के लिए। इतना ही नहीं, ये अमेरिका के लिए डैगर इन द हार्ट है। वो इसीलिए क्योंकि जॉर्डन एयरवेज से ही अमेरिका लगातार ईरान पर अटैक कर रहा था क्योंकि जो अरब देश है ना वो अमेरिका को अटैक नहीं करने दे रहे थे। वो नहीं चाहते कि अमेरिका इनकी धरती का इस्तेमाल करे और हमला करे क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तुरंत उधर से ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें रवाना कर देता है। ठीक वैसे ही जैसा आज बहरीन और कुवैत का हाल हो रहा है। इन दोनों छोटे देशों पर अटैक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका को मना कर रहे हैं लेकिन इनकी वो औकात नहीं है कि अमेरिका इनकी बात माने और इसीलिए इनके ऊपर ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं और बाकी के देश आज कहीं ना कहीं स्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका को जब भी कोई बड़ा अटैक करना होता है ना ईरान पर तो जॉर्डन से भेजने पड़ते हैं लड़ाकू विमान। इसीलिए कहा जा रहा है कि जॉर्डन एयरवेज पर अटैक अब अमेरिका को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर रहा है। इससे आप समझ जाइए कि अब इस पूरे मामले में अमेरिका कितनी बुरी तरीके से पिछड़ा है। मतलब कि हर एक जो कदम अमेरिका ईरान के खिलाफ उठा रहा है वो सारे कदम एक के बाद एक लॉफ होते जा रहे हैं और अमेरिका को जल्दी ही इसका तोड़ निकालना होगा क्योंकि अभी जो ईरान कर रहा है ये ईरान की फुल पोटेंशियल नहीं है। फुल पोटेंशियल तो ईरान अपनी तब दिखाएगा जब एक लार्ज स्केल युद्ध शुरू होगा और वो कब होगा तो ईरान के अंदर लोग ये मान के चल रहे हैं कि जब अमेरिकी फौजी ईरान की धरती पर उतरना शुरू होंगे यानी कि ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन करना स्टार्ट होगा तब ईरान अपनी फुल पोटेंशियल दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पर ईरानियों का मानना ये है कि अभी अमेरिका एयर स्ट्राइक कर जरूर रहा है लेकिन अमेरिका को कोई खास सफलता मिलती दिख नहीं रही है। इसीलिए अंत में डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होकर फौज उतारनी पड़ेगी, चाहे फिर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कब्जाने के लिए हो या इनके जो कच्चे तेल के भंडार हैं उन पर नियंत्रण पाने के लिए अमेरिका अपनी ग्राउंड फोर्स उतारेगा जरूर क्योंकि इसके अलावा ईरान को हराने का कोई और तरीका है ही नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ईरान पूरी तरीके से तैयार बैठा है। जितने दिन सीज फायर हुआ है उतने दिन ईरान ने रूस से बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें ले ली हैं जिनका इस्तेमाल अब ईरान लास्ट टाइम पर करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में अब अमेरिका बहुत ज्यादा फंस चुका है क्योंकि इन 2 फौजियों की मौत ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की छवि और खराब कर दी है और इससे अब डोनाल्ड ट्रंप का बाहर निकल पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब अमेरिका खिसता जा रहा है इस पूरे युद्ध के अंदर और अब अमेरिका का निकलना उतना ही मुश्किल होता जाएगा जितने अमेरिकी फौजी इसमें शहीद होंगे। और इसका एग्जाम्पल है इस हमले के बाद हुआ डोनाल्ड ट्रंप का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने फौजियों का बदला लेंगे और ईरान बहुत ही हैवी प्राइस पे करेगा इन दोनों फौजियों की शहादत का। यानी कि आने वाला टाइम ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। नो डाउट हो सकता है कि अमेरिका पूरे ईरान के अंदर हैवी स्ट्राइक कर दे और भारी नुकसान पहुंचाने का ट्राई करेगा वो ईरान को। और अगर ऐसा होता है तो ईरान कहाँ चुप बैठने वाला है, वो भी उधर से रिटेलिएट करेगा ही करेगा और इसके बाद अमेरिका को मजबूर होकर फिर से स्ट्राइक करना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका अब एक लूप में फंस चुका है और ईरान अमेरिका को इस लूप से निकलने नहीं दे रहा। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।